बार भगवान नाम संकीर्तन और फिर श्री हरि कथा में अपन प्रवेश करेंगे। और ध्यान देना, देखो भजन में कंजूसी नहीं करना। दो चीजें हैं, भोजन और भजन। आपने ध्यान दो होए, भोजन में लगी मात्रा, लगी कि नहीं लगी? भा में वो की लगी कि नहीं? भोजन। अब भोजन में मात्रा क्या लगी? भोजन में इसे मात्रा लगी के कंट्रोल में करो, ज्यादा करो सो नुकसान और कम खाओ सो नुकसान। अच्छा बताओ आपने लगी मात्रा कि नहीं भोजन? अच्छा भजन में मात्रा लगी का? अच्छा भजन में मात्रा का नहीं है, भजन है अनंत। जी पे जितनो बन जाए सो तो करो, तो भजन में मात्रा नहीं है। तो आइए दो बार भगवान नाम संकीर्तन और फिर हरि कथा में अपन प्रवेश करेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। अच्छा जी, हाथ पैर के लाने जाए, अपने खावे को नहीं जाए, बजावे को सोई जाए। जय हो। अपने अपने घरन की सब काहू की, उन्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। अपने घरन की सब काऊ खापी, तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। ओ राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीन लोक कारण करण सो तेरे आदि। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीन लोक कारण करण तारे आदि। पीछे वाले अगर जो ताली नहीं बजाते घूसा मार को। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे 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 राधे
आइए श्रीमद् भागवत कथा में अपन प्रवेश करते हैं। आज बड़े ही हर्ष का विषय कि आज अपने ग्राम मड़देवरा में और नवरात्रि का शुभ मुहूर्त और इतना सुंदर आनंद आप जो ले रहे हैं। तो कल आप लोगों ने कथा जो श्रवण करी तो कहते हैं राजा परीक्षित जी को श्राप लग गया था, ठीक है। और ध्यान देना, कुछ काम बनने के लिए ऐसे भी होते कि काम बिगड़ जाते हैं। एक और ध्यान देना, को अच्छा काम होना हो तो कुछ काम गड़बड़ हो जावे, अपन को बुरा लगे कि जो काम का बिगड़ गया, लेकिन बिगड़ने के कारण भी कुछ ना कुछ उसमें अच्छा निकलेगा। अब देखो यहाँ श्राप भी वरदान बन जाता है। लगा तो था श्राप लेकिन बन गया वरदान। आगे सुंदर कथा का वर्णन करते चले जाते हैं। कहते हैं एक बार ऋषभ देव जी थे और ये ऋषभ देव जी इनके 100 पुत्र थे। कितने पुत्र? 100। और इस 100 पुत्रों में इन्होंने विचार किया कि चलो आज मुझे गद्दी देना है तो किसको दी जाए। अच्छा, गद्दी देना भी कैसे? अगर अपनी गद्दी किसी को दो तो कैसे देना चाहिए परख के। अगर घर की चाबी देने आओ तो कैसे दी जाए बताओ? कह कक्का अगर चाबी देने अपन हो घर को तो क्यों लड़का को दो? हाँ, जो समझदार हुई है वही को दे कि नहीं। अब इनने विचार करो कि हमारे 100 बलि हैं। एकस्य चंद्रमा तमोहंती तारागण सहस्त्रचा। श्लोक कहता है एकस्य चंद्रमा तमोहंती तारागण सहस्त्रचा। एक चंद्रमा काम का है। क्यों काम का है? क्योंकि 15 दिन उजियारो तो दे रहा हूं। और तारागण सहस्त्र, सहस्त्र माने हजार लाख करोड़, वे अपने का काम के। अच्छा बताओ, तरैयन को उजियारो मिलत का? अब काम किए कौनों काम की नहीं है। तो बोले इसी प्रकार 100 बलि हैं हमारे, लेकिन 100 में देखना है कि होशियार कौन है। सबसे बड़े पुत्र को बुलाया, बेटा इधर आओ। बोले पिताजी बात क्या है बताओ। बोले बेटा हमें राज तिलक करना है। अच्छा ये बताओ, तुम राजा के पुत्र हो और राजा के पुत्र के होने के कर्तव्य क्या है? अब बोले जब राजा के हम पुत्र हैं, इतनी संपत्ति पहले ही से भगवान दी कि आराम करो, ऐश करो। बोले अलग बैठ जाओ, काम के नहीं हो। एक एक करके 99 पुत्र अलग कर दिए गए। अब इनमें थे छोटे। ध्यान देना, छोटे कौन है? जिनका नाम था भरत। अब भरत जी को बुलाया। भरत जी से पूछा, भैया भरत इधर आओ। भरत जी पहुंचे, सामने खड़े हो गए। और भरत जी जब खड़े हो गए तो बोले पिताजी आज्ञा करें, आपने बुलाया? बोले हाँ। बताओ बेटा तुम राज्य के अधिकारी हो कि नहीं? मैं सब पुत्रों का परीक्षण कर रहा हूं। ये बताओ तुम्हें राजा के पुत्र होने का कर्तव्य क्या करोगे? धन्य है भरत जी। भरत जी ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। बोले सुने, कहने लगे कि प्रथमो भगति सन तन कर संगा और दूसरी रति मामो कथा प्रसंगा। कर दूसरी भक्ति मम
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मामो कथा प्रसंगा ओ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और इन्होंने बढ़िया उपदेश दिए और ऐसे प्यारे उपदेश। बोले भैया पहला सत्संग करो। अच्छा सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्संग से ज्ञान मिलेगा। और जब ये बात कही धन्य है ऋषभ देव ने तत्काल कह दिया जाओ तुम्हें हम तिलक करते हैं। अब भरत जी तो भरत जी बोले पिताजी अगर तुमने हमारा तिलक कर दो तो जी 99 हम पे। बात सही है कि नहीं? अब बोले जी तो हैं सबरी का बड़े और हम हैं छोटे। तो बोले फिर बोले आपने कहीं हमें गद्दी दे दी तो ये सब गड़बड़ हो जाएगा। बोले तो क्या करना चाहिए? बोले एक काम करो बड़े को दे दो गद्दी। यहाँ इन्होंने मना कर दिया। और जब भरत जी ने गद्दी पाने के लिए मना कर दिया तो बोले जाओ जब कुछ नहीं करना है तो क्या करना है? तो भरत जी ने ली माला और जंगल निकल गए। और जब भरत जी जंगल निकल गए घनघोर जंगल में बैठे एक गंडकी नाम की नदी थी और नदी के किनारे बैठ गए भजन करने लगे माला। अब माला जब जपने लगे अब उसी समय देखो भगवान ने परीक्षा ली। एक मृगी गर्भवती थी। सिंह ने दहाड़ लगाई और दहाड़ जैसी लगाई कि उसने उसी गंडकी नदी में वो गर्भ छोड़ दिया। और जैसे ही गर्भ छोड़ दिया इनको दया आ गई कि जल में बताओ ये नन्हा सा बालक मर जाएगा। दया आई माला छोड़ दी लेके उस मृग के बच्चे को घर में ले आए वहीं जंगल में जहाँ रहते थे और अपनी कुटी में वो उस बच्चे का लालन पालन करने लगे। अब बताओ आए थे भजन करने और ओटने लगे कपास। यही सबकी इच्छा है। आए थे भजन करने के लिए और लग गए कह में हाय माया हाय मृग। मृग की सेवा करने लगे। और जब मृग की सेवा करने लगे अब मृग का झुंड आया। और जब मृग का झुंड आया ना तो मृग के झुंड को देखा। अब उसने देखा उस मृगा ने अरे ये तो हमारे जैसे हैं। और वो झुंड में वो चला गया। अब झुंड में जब चला गया अब जी मृग करते करते क्या हुआ हाय मृग हाय मृग हाय मृग। और मृग करते करते अंत में अपने प्राण दे दिए। और जानते हो अंत में जो जैसा सोचता है वो वही बन जाता है। आज ये क्या बन गए? ये मृग बन गए। और जैसे मृग बन गए और मृग जब बन गए तो इन्हें याद आई अरे माँ कैसा रहने वाला और भगवान का भजन करने वाला और इस मृग योनि में मैं आ गया। तो देखो इन्होंने भगवान का व्रज मृग योनि में नहीं छोड़ा, रात दिन करते रहे। अब इनकी आयु भजन से बदल गई। पुनः एक विष्णु दत्त एक ब्राह्मण के घर में 4 भाई जन्मे। वहां भी किस्मत देखो इनकी छोटी आई। ये चारों में छोटे थे। अब ध्यान देना जब ये 3 भाइयों का विवाह हो गया ये बड़े हो गए। अच्छा घर में लड़ाई कब तक नहीं होती? कक्का लड़ाई घर में कब लो नहीं होती? अब कह दी कोंडा बात
भैयन भैयन खूब बने, गारंटी है। भैयन भैयन अच्छी बनत। और जब लड़ाई कितने से चालू हो जाए बताओ, इन्हें तो अपना ही हाथ कर दो कि जब हम होने आ जाते। जैसे ही देवी हने आती हैं और देवी हने आउ से फिर भरती हुई चाबी, तो मौन की नहीं कह रहे। अब जैसे ही तीन ही के ब्याह भाई, अब तीन जन चालू कर दो, देखो तो देवर लाला बैठे बैठे खा रहे, कब कछू नहीं कर रहे, तुम मेहनत कर रहे। तो तीन ही बोले बताओ हम क्या करें। बोले एक काम करो, आज खेत खलियान पे तुम्हें नहीं जाने। अच्छा बोले फिर कौन जे। बोले आज खेत खलियान पे पहुंचाओ भरत के लाने। अच्छा भरत क्या है। भरत के नाम से ही भारत पड़ा है, ध्यान देना। भरत एक नहीं है, भरत कितने हैं गिनती करो। शकुंतला भरत एक, श्री राम जी के भैया भरत, ध्यान देना। और यहाँ जड़ भरत, ऋषभ देव भरत और विष्णुरात भरत। और इन भरत के नाम से ही अपने देश का नाम पड़ गया भारत। अब भरत जी ने, अब छोटे थे, अब पिताजी ने आवाज लगाई, बेटा भरत, ओ भरत। अब भरत जी की माला पूरी नहीं भई थी। अब आधी माला में मोतो बोले ना, तो ये चिमा के बैठ गए। और जैसे ये चिमा करके बैठे, माला भजन कर रहे, और जब आवाज नहीं आई तो पिताजी को गुस्सा आ गई। अरे बेटा तीन ही तुम सही कह रहे, अरे करता धरता कुछ नहीं है, और रात दिन माला ही माला करता है, क्या ये माला दे रही है खाने को। तो गुस्सा में बोले क्यों रे, जड़ें जम गई क्या। ओ जड़ भरत, इनको नाम कहा पड़ गए थे, जड़ भरत पड़ गए। और जैसे इनका नाम जड़ भरत हुआ, तो अब माला पूरी भाई ये खड़े भाई बोले पिताजी क्या बात है। बोले आज जाओ, आज कोई और नहीं, आज तुमको जाना है और पूरे दिन खेत पर सुरक्षा करना है। अब भरत जी ने लाई अपनी माला, और जब माला लेके भरत जी पहुंचे किते खेत पे। अब भैया अच्छी व्यवस्था, बढ़िया सुंदर खेत खलियान देखा, पकी बिल्कुल फसल। और जब पकी फसल और देखा इन्होंने, तो इतने में भगवान अब परीक्षा ले रहे कि भरत जी देखो क्या करते हैं। अब भरत जी तो जानते हैं परहित सर से धर्म नहीं भाई, आज हमें परहित करना ही है। तो जैसी एक बिल्कुल गाय, और गाय को जब देखा बेचारी भूखी है। अब बताओ ऐसा आदमी है कौन के गाय को देख के और छें को खोल दे। बोले देखो भैया ये एक गाय इतनी भूखी है, तत्काल जितनी व्यवस्था थी ना, बोले चलो भोजन करो। पकी फसल में गाय को भीतर, अब आए थे रक्षा करने, तो सबको निमंत्रण दे दिया। बोले जितना खाना है खाओ, हम आए हैं सब। लगी फसल। अब जब गैया और निमंत्रण देते हैं, कहते हैं सब हमारा नहीं प्रभु, सब आपकी आए। कैसे कि राम जी की चिड़िया सब आपका है। ये सब किसके हैं, आपके हैं। कि राम जी की चिड़िया और राम जी के खेत, सुखा लोरी चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खालोरी चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खालोरी चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खालोरी चिड़िया भर भर पे। राम जी के हम और राम जी के तुम, राम जी के हम और राम जी के तुम, तो राम जी से मिलते सातों जन्म। हम और राम जी
के तुम हो राम जी से मिलते सातों जन्म। बोले सब आप ही को है, जीपे जितनो खुबे का तो कॉल नंबर हमारा लगू के नहीं लगू भैया हमने तो नहीं मिलने खावे। और जब एक बगल से बोले अरे पर हित सर धर्म नहीं भाई, धर्म नहीं भाई, अरे पीड़ा सम नहीं अजमाई, पीड़ा सम नहीं अजमाई। तो राम जी की, तो राम जी की, तो राम जी की चिड़िया राम जी के खेत कालोरी चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत कालोरी चिड़िया भर भर पे। चिड़िया राम जी को खेत खालोरी चिड़िया भर भर पेट, खालोरी चिड़िया भर भर पेट, खालोरी चिड़िया भर भर पेट। आप बगल में बैठे थे पड़ोसी, इनकी लगत आज महाराज आए नहीं है। उन्हें की बैठी तो दिखा रहा है, देखो मड़ैया पे कछु कोनो बैठो तो है। अब बगल के पड़ोसी जैसी गए और दौड़ के जैसी गए। अब जी तो माल आलाएं थी, अब माल आलाएं बैठी आती और माल आलाएं जैसी बेटी बोली कहा महाराज जो क्या कर रहे हैं? बोली तुम्हारे बाप को खा रहे का, हमारी फसल हम खुआ रहे खाने दो। बोले ये कर क्या रहे हो तुम? बोले हम खिला रहे हैं खाने दो। अच्छा तब तो भैया अब व्यवस्था ऐसी नहीं चली। बोले फिर? बोले लगता है महाराज की कटाई आज तई पूरी हार्वेस्टर सो लगो चल गई। इतने में एक कौन दया आई, बोले एक काम करो घर है तो सूचना लगाई दो कहे आज को पागल को पहुंचाओ का तुमने। एक पड़ोसी दौड़ के पहुंचो घर